आइए चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी में हम लोग समझते हैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपको भी आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, या आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, अब चार्ट रीडिंग में सबसे पहले आपको ये बोला गया था कि आपका स्क्रीन साइज मैटर करता है। ठीक है, मोबाइल का स्क्रीन से काम चलने वाला नहीं है। फिर से आपको बता दें, या तो आपके पास टैबलेट होना चाहिए या डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आपका स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, आपको चार्ट क्लियर कट दिख पाएगा और आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग इस जगह तक तो एंट्री को देख ही चुके थे, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताया गया था लास्ट का जो बॉस का लाइन था, लास्ट का बॉस का लाइन ये था हम लोगों का। ठीक है, अब ये बॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं मिला। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चार्ट को बड़ा करते हैं। इसके नीचे हम लोगों को क्या हुआ था, बॉडी क्लोजिंग नहीं मिला था। इस कैंडल, मतलब ये जो कैंडल है बड़ा सा रेड कैंडल, इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल अगर बॉडी क्लोज करता तो हम लोग मानते कि ये अब बॉस कंफर्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए मल्टीपल कैंडल, इस कैंडल के बीच में क्या हुआ है, मल्टीपल कैंडल एक दूसरे को स्वीप करके ऊपर गया है। अब हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट में ये भी समझे हुए हैं कि गैप अप का केस में जो ऊपर का फर्स्ट कैंडल होता है ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, गैप अप का केस में अगर आप समझ रहे होंगे या जानते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे आप लोग तो ज़रूर बने रहिए, इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक पे गया मार्केट, जाने के बाद हम लोगों का एंट्री होता है। अब आपको हमेशा से बोलते हैं किसी भी पीओआई पे अगर मार्केट जाता है तो आपको क्या करना है, चॉक विथ आईडीएम एंट्री देखना है। ठीक है, चॉक विथ आईडीएम एंट्री, हमेशा चॉक विथ आईडीएम एंट्री को सेफ एंट्री माना जाता है। इसीलिए किसी भी पीओआई पे अगर मार्केट जाए तो आप वहां से चॉक विथ आईडीएम एंट्री ही लीजिए, क्योंकि चॉक विथ आईडीएम एंट्री को सेफ एंट्री माना जाता है। ठीक है, अब इस जगह पे मार्केट गया, यहाँ पे हम लोगों का एंट्री होता है। ठीक है, अब आप बड़ा टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का छोटा टाइम फ्रेम कौन सा होता है, 1 मिनट होता है। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है, इस जगह पे चॉक विथ आईडीएम देखना है। अब हम लोगों का इसी लेग में एंट्री होगा। देखिए एंट्री इस प्रकार से होगा, इस जगह पे एंट्री होगा, एसएल हम लोगों का जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का एसएल होगा। अब टारगेट के लिए जब हम लोग जाएंगे, टारगेट के लिए आपको ये देखना होगा इस लेग में पीओआई किधर दिख रहा है आपको। पीओआई बोले तो या तो एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो सकता है, गैप इम्बैलेंस हो सकता है, शॉर्ट टर्म लो हो सकता है, शॉर्ट टर्म हाई हो सकता है, या इंटरमीडिएट टर्म हाई हो सकता है, इंटरमीडिएट टर्म लो हो सकता है। ठीक है, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ पीओआई के अंदर आता है। अब आपको इस लेग में क्या देखना है, या तो एफवीजी देखना है, या ऑर्डर ब्लॉक देखना है, या आपको शॉर्ट टर्म लो देखना है। तो आप देखिए शॉर्ट टर्म लो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एफवीजी आपको इस जगह पे दिख रहा है। ठीक है, जब आप इस जगह पे एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद खास करके इस प्रकार का एंट्री में हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एटलीस्ट आपको बड़ा प्रॉफिट तो नहीं देता है, लेकिन आपको बड़ा लॉस से बचाता है, बड़ा लॉस से बचाता है, इसलिए हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। तो अब आपका इस लेग में एंट्री होगा। ठीक है, इस लेग में एंट्री होगा, नीचे का पीओआई किधर दिख रहा है, तो ये आपके सामने एफवीजी है। ठीक है, ये आपके सामने एफवीजी भी है और साथ में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको तो हम लोग एफवीजी बोलेंगे, लेकिन ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे दो कॉन्फर्मेशन, मतलब एफवीजी के साथ साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी, तो मार्केट यहाँ तक जरूर आता है। मतलब एक से अधिक कॉन्फर्मेशन अगर मार्केट आपको दे तो मार्केट उस लेवल तक जरूर आता है जिस लेवल पे आपको एक से अधिक कॉन्फर्मेशन दे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है मार्केट में हम लोगों का कहाँ तक पीओआई है,
ये एफवीजी है और यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब आराम से हम लोग इस जगह पे एंट्री लिए और इस टारगेट को डन किए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे मार्केट का चौक पॉइंट तो काफ़ी ऊपर है। अब चौक पॉइंट पे जाने से पहले मार्केट जो अप साइड का मूवमेंट करेगा, क्या इस मूव को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, इंटरनल सेटअप को देखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सेटअप को नहीं देखते। अब आप इंटरनल सेटअप में ये देख पा रहे हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म लो का फॉर्मेशन किया, ऊपर गया, फिर से शॉर्ट टर्म लो का फॉर्मेशन किया, ऊपर गया, फिर से शॉर्ट टर्म लो का फॉर्मेशन, ऊपर। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस जगह पे फिर से शॉर्ट टर्म लो का फॉर्मेशन किया और ऊपर गया। आप देखिए इस लेग में जब देखेंगे आप, इस लेग में मार्केट जो इस जगह से ऊपर गया, अप ट्रेंड में गया है, तो आप देखिए आपको कहीं भी कोई भी पीओआई नहीं दिखेगा जो कि मिडिकेट नहीं है। एक पीओआई इस जगह पे है, ठीक है, ये मिडिकेट नहीं है, ठीक है। दूसरा पीओआई इस जगह पे है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी मिडिकेट नहीं है। बाद बाकी आप देखिए सारा पीओआई इधर से मिडिकेट है। तो अगर मार्केट इस जगह से नीचे आ सकता है तो कहाँ कहाँ तक आ सकता है, तो ये आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह तक आ सकता है। या दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक है नीचे का, ये ऑर्डर ब्लॉक इस जगह तक आ सकता है। अब आप बोलेंगे सर क्या पता कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा मार्केट। तो देखिए आपको हमेशा बोलते हैं, अभी भी बता रहे हैं, किसी भी पीओआई पे जब मार्केट पहुंचता है और वहां से जब आपको लगता है, मान लीजिए इस पीओआई पे मार्केट पहुंचा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचा, आपको लग रहा है कि यहाँ से अब मार्केट अप साइड के लिए जाने वाला है, मतलब अप ट्रेंड के लिए जाएगा, तो आप हमेशा क्या देखिए, चौक विथ आईडीएम एंट्री देखिए, ठीक है। इस जगह पे जब मार्केट पहुंचा, पहुंचने के बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप शिफ्ट कहाँ पे होंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम से आप इसी पीओआई के अंदर देखिए चौक विथ आईडीएम, ठीक है। अगर चौक विथ आईडीएम आपको दिखा तो आप इस पीओआई पे आराम से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, आराम से इस पीओआई पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये एसएल होगा। अब आपको टारगेट के लिए किधर जाएंगे, आप टारगेट के लिए आप इस लेग का पीओआई की तरफ जाएंगे। इस लेग का पीओआई किधर होगा, तो इस लेग का पीओआई हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, या तो शॉर्ट टर्म हाई का फॉर्मेशन हो, या एफवीजी हो, या ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है। अब आप देखिए कि इस लेग में शॉर्ट टर्म है आपको किधर दिख रहा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म है आपको किधर दिख रहा है, तो यह आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट ये रहा शॉर्ट टर्म है, सेकेंड यहाँ पे है शॉर्ट टर्म है। अब जब मार्केट इस लेग से ऊपर जाएगा, ठीक है, अब एक आपको इस जगह पे भी दिख रहा है, मतलब फर्स्ट शॉर्ट टर्म है ये होगा, सेकेंड ये होगा और थर्ड ये होगा। अब मार्केट जो इस लेग से ऊपर जाएगा तो आप सबसे पहले आपका टारगेट, पहला टारगेट ये शॉर्ट टर्म लो होगा, मतलब ये शॉर्ट टर्म लो होगा। 1 मिनट सर मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लो नहीं, ये शॉर्ट टर्म हाई पहला टारगेट होगा, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म हाई पहला टारगेट होगा। दूसरा शॉर्ट टर्म हाई ये होगा, ये दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। तीसरा टारगेट कहाँ पे होगा हम लोगों का, तीसरा टारगेट ये शॉर्ट टर्म हाई होगा, ठीक है। लगातार बोलने पे थोड़ा सा अगर बोलने में मिस्टेक हो रहा है, प्लीज़ आप लोग जो है माइंड नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि लगातार बोला जा रहा है, इसीलिए हो सकता है बीच में कहीं मिस्टेक भी हो रहा हो, तो आप लोग को मैनेज करना, ठीक है। अब देखिए मार्केट इस जगह पे आया तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जब आप यूज करेंगे तो आपको बड़ा लॉस से बचाएगा, ठीक है। अगर आप इस लेग में देख रहे हैं कि ये टारगेट मेरा मिलता हुआ दिख रहा है, जहां 5 लॉट है या 2 लॉट है, 2 लॉट है तो 1 लॉट को इस टारगेट पे कट करिए, 1 लॉट को दूसरा टारगेट तक जाने दीजिए, ठीक है, दूसरा टारगेट तक जाने दीजिए, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये तीनों टारगेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं ये तीनों टारगेट आप देखिए डन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये होता है इंटरनल सेटअप का पावर।
अब इंटरनल सेटअप में आप बैठे नहीं रहेंगे। अब देखिए मार्केट फिर से इसके ऊपर गया, ब्रेक किया। अब इंटरनल आप इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल इसको बॉस पॉइंट बोलेंगे, चूंकि इस जगह पे बॉडी क्लोजिंग है। अब आप इस लेग का पीओआई को देखिए, किधर है आपका पीओआई, सबसे एक्सट्रीम का पीओआई। आप देखिए क्या ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेड कैंडल, एक मिनट सर, ये रेड कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक होगा। मार्केट ओपन होते ही एक झटके में ऊपर गया, ठीक है। और इसी हमेशा बोलते हैं किसी भी पीओआई पे टैप करता है, फिर से बता रहे हैं कि आपको चौक विथ आईडीएम देखना है, ठीक है। इसी ऑर्डर ब्लॉक से चौक विथ आईडीएम देखते हैं हम लोग तो आराम से। अब हम लोगों को टारगेट कैसे फिर से डिसाइड होता है, प्रीवियस का शॉर्ट टर्म है ये दिख रहा है, उसके बाद शॉर्ट टर्म है ये दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मार्केट इस शॉर्ट टर्म हाई के पास जब तक नहीं आएगा, मतलब इस लेग का, ठीक है, इस लेग का शॉर्ट टर्म हाई के पास जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोगों का टारगेट डन नहीं होगा। मतलब आप जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले रहे हैं तो आपका टारगेट, पहला टारगेट ये शॉर्ट टर्म हाई होगा, ठीक है। अब एंट्री हम लोगों को चौक विथ आईडीएम एंट्री देखना, हमेशा आपको बताते आ रहे हैं। अब इस जगह पे आपका एंट्री होता है। एंट्री अगर आप मान लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल देख रहे हैं तो इस कैंडल के बाद जो दूसरा कैंडल स्टार्ट हुआ है, इसी कैंडल में आपको एंट्री मिल गया होगा, या जो कैंडल आपका चल रहा है अभी इस जगह पे। देखिए ऑप्शन बाइंग के अंदर मार्केट ओपन होते ही एंट्री नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब आपको इस जगह पे एंट्री मिला और टारगेट आपका शॉर्ट टर्म हाई का टारगेट, ये टारगेट भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल सेटअप पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते निर्भर ये करता है कि आप मार्केट को कितना अच्छा तरह से देख पा रहे हैं, ठीक है। सारा चीज़ है स्ट्रक्चर मैपिंग पे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग आपको समझ में आ रहा है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट एंट्री होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है एंट्री लेने में। आपका एंट्री भी सही जगह पे नहीं होगा, आपका एसएल भी बड़ा आएगा। तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्त ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।